बहुत समय पहले उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक रात तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रमादित्य को एक पुराने श्मशान से एक बेताल को पकड़कर लाना था। श्मशान बहुत डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा की तेज आवाज और पेड़ों की परछाइयां डर पैदा कर रही थीं। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिल्कुल नहीं डरे। वह सीधे उस पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चलने लगे। तभी बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन अगर तुम्हें उसका जवाब पता हो और फिर भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर उड़ जाऊंगा। राजा ने बिना कुछ बोले आगे चलना शुरू किया। बेताल ने कहानी शुरू की। बेताल की कहानी। एक नगर में राजकुमार अरुण और उसका मित्र सुरेश रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों जंगल में घूमने गए। तभी अचानक कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं का सरदार बोला, हम तुम दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम में से एक को यहीं रहना होगा। राजकुमार अरुण ने तुरंत कहा, मैं यहीं रह जाता हूं, मेरे दोस्त सुरेश को जाने दो। लेकिन सुरेश बोला, नहीं, मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं यहीं रहूंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। यह देखकर डाकुओं का दिल पिघल गया और उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। बेताल का सवाल, राजा विक्रम, बताओ इन दोनों में से सच्चा और महान दोस्त कौन था, राजकुमार अरुण या सुरेश? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, सच्चा और महान दोस्त सुरेश था। बेताल हंसकर बोला, वह कैसे? राजा बोले, राजकुमार का कर्तव्य था अपने मित्र की रक्षा करना, लेकिन सुरेश एक साधारण व्यक्ति था, फिर भी उसने अपने मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसलिए सुरेश की दोस्ती ज्यादा सच्ची थी। राजा के बोलते ही बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए वापस चल पड़े। सीख, सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें इंसान अपने दोस्त के लिए बिना स्वार्थ के खड़ा रहता है। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।